यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 34 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपने आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया, ना तो आपने आज तक कोई नौकरी की है, ना कोई व्यापार किया है, तो आगे क्या रहेगा? ऐसा क्यों हुआ है आपके जीवन में, आप अभी तक कुछ नहीं कमा पाए? आगे चल के क्या स्थिति बन सकती है? वो पैसे को, परिवार को, स्वास्थ्य को लेकर जो भी दिखता है, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर पहुंचा देंगे। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, आज मेरे गला ख़राब है, गले में प्रॉब्लम है और मेरा काम ही है बोलना, वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं धीरे ही बोल रहा हूँ आज। अगर आपको आवाज़ में सुनने में तकलीफ़ हो रही है, बता दीजिएगा, हम आपकी वीडियो दोबारा बना देंगे। 2-4 दिन रुके, क्योंकि गले में मेरे को ज़्यादा ही परेशानी है थोड़ी सी। तो आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखा जाए तो आपका जीवन देखते हैं। यहाँ आपका जन्म होता है, यहाँ से आपकी जीवन लीला शुरू होती है। इस तरह से आपकी जीवन रेखा इस प्रकार आगे बढ़ रही है, यहाँ पर अगर समाप्त हो रही है। जीवन रेखा ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। देखिए, जीवन रेखा का जो आकार है वो बहुत बढ़िया है। सबसे पहला तो मैं देख सकता हूँ कि आप अल्पायु नहीं हैं। आपके हाथ में मुझे पूर्ण आयु के योग दिखते हैं। ऐसे जहाँ तक अल्पायु नहीं होते, आयु अच्छी होती है, पूर्ण होती है, लंबी होती है, बढ़िया होती है। इसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथ में नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, दुर्घटना नहीं होती। ऐसे ज़्यादा अच्छा जीते हैं, मध्यम आयु है। हालांकि आप इतनी लंबी तो मत समझिएगा कि 90 वर्ष, 100 वर्ष, बट मध्यम आयु, नॉर्मल जीवन यहाँ पर दिखता है। अल्पायु आप बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अच्छे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के संकेत जवानी के समय हमको दिखते हैं। परमात्मा ने जितनी सांसें, जितनी आयु आपको प्रदान की है, वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेगी। बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आयु को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर बहुत ही अच्छे और बढ़िया संकेत हैं। परमात्मा की कृपा आपकी जीवन रेखा पर अच्छी बनी हुई है, जिस वजह से बीच में कोई भी बड़ी संकट समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर, जीवन शक्ति को लेकर नहीं आई है। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, बुद्धि भगवान ने आपको ठीक दी है, बढ़िया दी है। उसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथ में यहाँ पर है नहीं। ऐसे व्यक्ति विवेकवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि का उपयोग करके ढूंढ लेते हैं। इस चीज़ को लेकर भी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति पूरे जीवन काल में अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा पैसा जब भी कमाएंगे, मेहनत से ज़्यादा बुद्धि का हाथ होगा। ये संकेत भी आपके हाथ में आपकी रेखाएं दिखा रही है। तो इसको लेकर भी कोई नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त हो जाती है। हृदय रेखा पर आप देखेंगे तो जाले बन रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस बन रहे हैं, रेखाओं पर यफ के साइन है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, आयु को लेकर दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया है, बुद्धि को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हृदय रेखा पर, तो हृदय रेखा में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा नेगेटिविटी हृदय रेखा में दिखती है। देखिए, हृदय रेखा दिल की रेखा नहीं होती। दिल तो केवल सबका एक अंग होता है, शरीर का अंग होता है। शरीर नष्ट होने के साथ साथ वह भी नष्ट हो जाएगा। तो हृदय रेखा होती किसकी है? देखिए, हृदय रेखा होती है व्यक्ति की अंतरात्मा की। हृदय मतलब दिल नहीं होता, हृदय मतलब होता है यहाँ पर आत्मा। हस्तरेखा शास्त्र में हृदय को आत्मा कहा गया है। तो जो आपकी आत्मा की रेखा है, वह आत्मा जिसने आपसे पहले ना जाने कितने जन्म लिए होंगे और आपके बाद न जाने कितने जन्म लेंगे, उस आत्मा की रेखा ये है। यहाँ पर जब क्रॉस लग जाए, कट लग जाए या फिर यफ के साइन बनने शुरू हो जाए, तो ये संकेत जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्म जो होते हैं, जिसके बेसिस पर योनि प्राप्त होती है, जिसके बेसिस पर व्यक्ति को पता चलता है कि सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे। आत्मा की रेखा दिखाती है कर्म। कर्म जो है आपके जीवन में आने वाले समय के अंदर या बीते हुए भी वो बिगड़ सकते हैं, उनमें खराबी है, उनमें कमी है। या तो आपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य नहीं किए, या आपसे कुछ बुरा हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है। कर्मों पे दिक्कत मुझे दिखती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। ये मेरा बुरे कर्मों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि किसी गरीब को प्रताड़ित करना, किसी से बेईमानी करना, किसी की बदुआ लेना, या कुछ और भी अदर वर्क जो कि बुरे श्रेणी में आता है। यहाँ पर कर्म आपके बिगड़े हैं और आगे भी बिगड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहला नेगेटिव संकेत आपकी हृदय रेखा दिखाती है। दूसरा, इस रेखा के और भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं। क्या? ऐसे व्यक्ति को 100% बुढ़ापे के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट इश्यूज आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बीपी की समस्या होती है, मोटापा चढ़ जाता है। तो कुल मिला के कुछ बीमारियाँ छोटी मोटी आती जाती रहती हैं। तो सबसे पहली नेगेटिविटी तो कर्मों को लेकर होती है, दूसरी स्वास्थ्य को लेकर होती है, तीसरी होती है रिश्तों को लेकर। देखिए, हृदय रेखा खराब हो तो जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें समस्या होती है। ऐसे जहाँ तक मैंने देखा है कि किसी भी रिश्ते पर अगर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो वो रिश्तों में धोखा मिलता है। और वो रिश्ते बड़े से बड़े, छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। वो रिश्ते जनरली होते हैं संतान से, माता पिता से, जीवन साथी से। जीवन साथी को मैं रेयरली बोलता हूँ, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत देखा जाता है। यहाँ पर मैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन 90% ऐसे जातकों की जो संतान होती है वो जब बड़े हो जाते हैं
तो घर से दूर जाकर रहते हैं। तो अंधा विश्वास करने पर समस्या हो जाना, रिश्ते बिगड़ जाना, संतान का दूर जाकर रहना, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ऐसे ही मेरा सजेशन रहता है। यहाँ पर बस इसी तरह की नेगेटिविटी मुझे देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की, तो आपने जैसे बताया था कि आप आज तक बड़ा पैसा नहीं कमा पाए। देखिए, उसका एकमात्र कारण जो मुझे दिखता है आपके हाथ में, वो है केवल और केवल आपकी भाग्य रेखा। आप खुद देखिए, आपके हाथ में जीवन रेखा दिखती है, मस्तिष्क रेखा दिखती है, हृदय रेखा दिखती है, बट भाग्य रेखा होने के बावजूद भी नहीं दिखती है। उसके नाम पर 2 रेखाएं इस प्रकार हल्की हल्की सी। तो ये संकेत आता है। क्या आपको आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा दिख रही है मजबूत? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहाँ से चली यहाँ समाप्त, यहाँ से चली यहाँ समाप्त। हस्तरेखा शास्त्र में अगर पूरा जीवन काल ही निकालें तो ये बचपन होता है, ये आपकी टीनेज होती है, ये पूरी जवानी होती है, ये मिडिल एज होती है, बुढ़ापा होता है, इसके बाद मृत्यु होती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जीवन काल यहीं से देखा जाता है। आपके हाथ में जो भाग्य रेखा थोड़ी बहुत है वो दिखती है मुझे 35 से 38 तक, फिर 44 से 46 तक। ये साल पैसे को लेकर अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। लेकिन देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपने कुछ भी नहीं कमाया। हालांकि आपने कमाया है, बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, कोई अखंड राजयोग नहीं है, कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है, बट फिर भी पैसा ठीक है। इतना तो है कि जीवन यापन हो जाए। इतना नहीं है कि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले लें, कुछ अपने दम पर करके दिखा दें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं से अब भी एक ठीक लेवल की इनकम तो कर रहे हैं। इतना तो मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखता है। नहीं करें तो ज़रूर करेंगे, पूरे जीवन काल में आप कुछ तो कमाएंगे, ऐसा तो है यहाँ पर। बाकी कुछ नहीं कमाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, भाग्य रेखा का कमज़ोर होना क्या मतलब होता है? किसी भी जातक की अगर भाग्य रेखा कमज़ोर है तो हाथ में संकेत आता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी अब तक बहुत ज़्यादा दान पुण्य नहीं किए, पुण्य नहीं कमाया, दुआएं नहीं दी हैं, जिस वजह से भाग्य कमज़ोर है। पुराने कर्म अच्छे ना होने की वजह से भी भाग्य कमज़ोर है। तो मैं जो आपको उपाय दूंगा भाग्य रेखा मजबूत करने के, उसमें सबसे ज़्यादा रहेगी गरीबों की सेवा, दान दक्षिणा। अब देखिए, दान तो अमीरों वाला काम होता है। आप यही कहेंगे कि जब मेरे पास ही कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कमाता तो मैं दान क्या करूं? देखिए, दान से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप सोना दान करें, भूमि दान करें, कपड़े दान करें, नहीं। देखिए, दान हर कोई करता है, लेकिन विश्व में ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, आप भी ध्यान से सुन लें कि जो दान होते हैं, सबसे बड़ा जो दान होता है, जिसके बराबर कोई दान आसपास भी नहीं है, वो है अन्नदान। जब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने कमाए के पैसे से किसी भी गरीब का पेट भर रहा है, वो देवतुल्य कार्य कर रहा है, वो इंसान फिर देवताओं की श्रेणी में आता है। वो दान मनुष्य के लिए बनाई नहीं है, वो इतना बेहतरीन दान होता है। जिस जातक ने जितने ज़्यादा दान करे होते हैं अन्न को लेकर, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, गरीबों को खाना खिलाया है, पशुओं को खाना खिलाया है, पक्षियों को खाना खिलाया है, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जानवर आदि, चिड़िया, कौवा, मछली, सबको खाना खिलाया है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य ही चमकता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य ही बनता है। तो अगर आपको भाग्य बनाना है, भाग्य मजबूत करना है, तो खाना खिलाइए। चाहे गरीब व्यक्ति को खिलाइए, छोटे बच्चों को खिलाइए, अनाथ आश्रम में पल रहे छोटे बच्चों को खिलाइए, वृद्ध आश्रम में पल रहे बड़े बूढ़ों के लिए, जिनका कोई नहीं, जिनके बेटे बेटियां उनको छोड़कर चले गए हैं, उनको खिलाइए। जितना आप किसी गरीब, किसी प्रताड़ित पशु पक्षी मनुष्य को खाना खिलाएंगे, उससे जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य का जो श्रेणी है वो सबसे ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे कि भाग्य रेखा क्यों कमज़ोर है, इसका उपाय क्या क्या हो सकता है। खाना खिलाइए, डेली जंगली कुत्तों को खिलाइए, अपनी छत पर पानी रखिए, दाना पानी रखिए, चिड़ियों के लिए, कौओं के लिए, पक्षियों के लिए, गिलहरियों के लिए, सबके लिए रखिए। ऐसे व्यक्ति को अल्कोहल, नॉन वेज से दूर रहना चाहिए, वो भी लाभकारी होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल इस वीडियो को 1 साल बाद उठा के देख लीजिएगा, यही शब्द मिलेंगे, गारंटी देता हूँ। आप अपने हर 15 दिन में, हर हफ्ते जो मैं आपको भाग्य रेखा मजबूत करने का उपाय दूंगा, उसमें वही होगा, खाना खिलाइए गरीब लोगों को, पशु पक्षियों को। 1.5 साल के अंदर आपको आपके पैसे में, इनकम में, के जॉब में, जो भी आप कर रहे होंगे, व्यापार में ग्रोथ मिल जाएगी। 100% मैं गारंटी देता हूँ। मेरा जो उपाय है वो 1 साल कर देख लीजिए, असर दिख जाएगा। 2 से 3 साल के अंदर पूरा भाग्योदय हो जाएगा। बस गरीबों को खाना खिलाइए, नॉन वेज अल्कोहल से दूर रहिए और पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। बस यही, बस छोटे से रेमेडी आपको करने रहेंगे। अभी आप क्या करें मुझे नहीं पता, बट व्यापार में सफलता के लक्षण हैं। आप ये उपाय करते करते कोई भी व्यापार स्टार्ट कीजिए, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। और बहुत बड़ा राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आप एक। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मुझे जो भी जैसा दिखा था मैंने आपको सब बता दिया। हर कोई व्यक्ति जो मुझसे एनालिसिस कराते हैं, हस्तरेखा की जानकारी लेते हैं, सबके मेन 3 सवाल होते हैं: पैसा, परिवार, स्वास्थ्य। आपके पूरे जीवन काल की बात की जाए इन तीनों लक्षणों को लेकर, तो पैसे को लेकर आप कमज़ोर हैं क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है, बट इतने कमज़ोर नहीं है कि बहुत गरीब रह जाए। तो आप मेरे उपाय करने के बाद 100% एक ठीक पैसा कमा लेंगे, पैसे को लेकर सफल हो जाएंगे। दूसरा, परिवार की बात की तो परिवार को लेकर गड़बड़ कुछ भी नहीं है, कोई भी परिवार को लेकर गड़बड़ नहीं है। हालांकि किसी भी रिश्ते में आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, बाकी कोई गड़बड़ है नहीं। तीसरा, स्वास्थ्य को लेकर मैं नेगेटिव हूँ, स्वास्थ्य ज़्यादा बढ़िया नहीं है आपके हाथ में।
हालांकि पूर्ण आयु के हो गए, बट यहाँ पर जो लक्षण दिखते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो स्वास्थ्य को लेकर आपका नेगेटिव थोड़ा रह सकता है, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में बड़ी मुझे दिखती नहीं है। जो उपाय करेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो भी आपके हाथ में आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी और स्वास्थ्य को लेकर जो गड़बड़ है वो थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी। तो यही मेरे हिसाब से आपके हाथ का पूरा एनालिसिस रहेगा। और कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमारे एनालिसिस को लेकर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट क्वेरी, रिव्यू और उपाय केवल भाग्य रेखा के मुझे आपको देने हैं। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा को उपाय दे दीजिए, मैं आपको भी पहुंचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।